Hello students, class 5 subject mathematics. Today we start exercise 6.3 question number 1. Find the value of number A 27% of 700. यानी कि आपको 700 का 27% क्या होता है वो फाइंड करना है. जैसे कि हमने जूम लेक्चर में एक एग्जांपल इस तरह से किया था. फर्स्ट आपको 27 को एज इट इज़ रखना है. परसेंटेज का मीनिंग क्या होता है 1/100. सो परसेंटेज का सिंबल हटाओ, उसकी जगह पे डिनोमिनेटर में लिखना है 100. ऑफ की जगह पे मल्टीप्लिकेशन का सिंबल एंड दिस 700 रिमेन एज इट इज़. नाउ अभी आप न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में से जितना कट हो पाए उतना आपको कट करना है. सो नाउ यहाँ से 0 0 कट एंड डियर ऑल्सो 0 0 कट. सो आपके पास अभी बचा है ओनली 27 मल्टीप्लाइड बाई 7. तो आपको रफ पेज में 27 7 का कितना होता है वो फाइंड करना है. 27 मल्टीप्लाइड बाई 7, 7 7 ज़ा 49. सो 9 यहाँ पे 4 कैरी, 7 2 ज़ा 14 प्लस 4 18. सो आंसर इज 189. सो हियर राइट आंसर 189. Next B number is 66% of 1100. So first write 66 as it is. परसेंटेज की जगह पे आपको डिनोमिनेटर में लिखना है 100. ऑफ की जगह पे मल्टीप्लिकेशन का सिंबल 1100 as it is. नाउ यहाँ से 0 0 कट हो गए, दिस 0 0 कट, again 0 0 cut. So in numerator you have only 66 multiplied by 11. So आपको पहले यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करना होगा. 66 multiplied by 11 क्या होता है? So take a rough page. 66 multiplied by 11. स्टार्टिंग होगी वंस वाली प्लेस से. 1 6 ज़ा 6, अगेन 1 6 ज़ा 6. नाउ टाइम्स वाली प्लेस के साथ मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करें, उससे पहले यहाँ पे एक 0 लगाना होता है. नाउ 1 6 ज़ा 6 and 1 6 ज़ा 6. Now addition. So 6 plus 0 6, 6 plus 6 12. So 2 यहाँ पे 1 carry and 1 plus 6 7. So answer is 726. So right here answer is equal to 726. Next C number is 19% of 380. So first write here 19. परसेंटेज है तो उसकी जगह पे डिनोमिनेटर में 100 लिखना होगा. ऑफ की जगह पे मल्टीप्लिकेशन का सिंबल एंड 380. नाउ यहाँ से दिस 0 0, ये 0 0 कट हो गए. अभी हमारे पास और कोई 0 नहीं है तो कैंसिल नहीं होगा. अगेन हम यहाँ पे एंड 38 एंड 10 इन दोनों को कट कर सकते हैं. लाइक अब अगर 38 इज इवन नंबर सो इट इज़ डिविजिबल बाई 2. 38 डिवाइडेड बाई 2 करो, यू गेट आंसर 19. 19 2 ज़ा 38. सो राइट हियर 19 मल्टीप्लाइड बाई 2. हियर राइट 5 मल्टीप्लाइड बाई 2. सो 2 2 कट. सो नाउ यू हैव 19 मल्टीप्लाइड बाई 19 एंड डिनोमिनेटर 5. सो अभी यहाँ से कुछ कट नहीं हो सकता, तो आपको पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है. जो आंसर आए उसको 5 से डिवाइड करना है. फर्स्ट 19 मल्टीप्लाइड बाई 19, 19 मल्टीप्लाइड बाई 19. सो वंस वाली प्लेस 9 9 ज़ा 81. सो 1 यहाँ पे ऐड करी. नाउ 9 1 ज़ा 9 प्लस 8 17. नाउ टेंस वाली प्लेस के साथ मल्टीप्लिकेशन पहले 0 यहाँ पे पुट करेंगे, देन 1 9 ज़ा 9, 1 1 ज़ा 1. एडिशन 1 प्लस 0 1, 7 प्लस 9 इज 16. सो 6 यहाँ पे 1 कैरी, 1 प्लस 1 2 प्लस 1 3. सो आंसर इज 361. ये तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हुआ, बट मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो आंसर है उसको 5 से डिवाइड करना है. सो 361 डिवाइडेड बाई 5. सो 5 के टेबल में 36 से छोटा नंबर आएगा. 5 7 ज़ा 35. सब्ट्रैक्शन 6 माइनस 5 1, 3 माइनस 3 0. ये वाला 1 अभी नीचे आएगा, तो 5 के टेबल में 11 से छोटा नंबर आता है. 5 2 ज़ा 10. नाउ सब्ट्रैक्शन. सो 1 माइनस 0 1, 1 माइनस 1 0. अभी आप आगे डिवीजन कर सकते हो. लाइक अभी यहाँ पे
1 है, 5 के टेबल में 1 तो आएगा नहीं, हम यहाँ पे 0 रख सकते बस, बट उसके पहले हमें यहाँ पे पॉइंट रखना है, देन वी राइट हियर 0. सो 5 2 ज़ा 10 एंड 10 माइनस 10 0 0. सो यहाँ पे रिमाइंडर 0 मिल गया. सो आंसर इज 72.2. सो राइट हियर आंसर. पहले तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही लिख लो साथ में ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ. 19 मल्टीप्लाइड बाई 19 किया था, आंसर मिला था 361 डिवाइडेड बाई 5. 361 डिवाइडेड बाई 5 किया तो हमें आंसर मिला 72.2. क्वेश्चन नंबर 2. राकेश गेट्स अ मंथली सैलरी ऑफ ₹5,000. राकेश की मंथली सैलरी है 5,000. ही पेज 10% ऑफ इट एज हाउस रेंट. उसकी जो मंथली सैलरी 5,000 है उसमें से वो उसका हाउस रेंट पे कर रहा है 10%, यानी कि 5,000 का 10% वो हाउस रेंट एज अ हाउस रेंट पे कर रहा है. व्हाट इज़ द मंथली रेंट ही पेज. अभी आपको ये जो 5,000 का 10% पे कर रहा है यानी कि कितना पे कर रहा है एज अ रेंट, मंथली रेंट, वो आपको फाइंड करना है. सो वी स्टार्ट. अभी कहाँ से स्टार्ट करेंगे, आपको यही फाइंड करना है 5,000 एंड यहाँ पे रहे 10%, तो आपने जैसे आगे के क्वेश्चन में किया वही. सो वी फाइंड हियर 10% ऑफ ₹5,000. तो सेम वही प्रोसेस, 10 एज इट इज़, परसेंटेज की जगह पे डिनोमिनेटर में लिखना है 100, ऑफ की जगह पे मल्टीप्लिकेशन 5,000 एज इट इज़. नाउ यहाँ से पहले 0 0 कट हो सकते उतने कर दो. दिस 0 0 कट, अगेन 0 0 कट. सो नाउ यू हैव 10 मल्टीप्लाइड बाई 50. सो आंसर इज 500. यानी कि वो अपनी 5,000 सैलरी में से ₹500 एज रेंट पे कर रहा है. सो यहाँ पे रुपीज़ का सिंबल लगा दो एंड फाइनल आंसर लिखना है दैट राकेश पेज ₹500 as his house rent. Next, question number 3. Rahul scored 75% in the maths class test. उसने मैथ्स क्लास टेस्ट में 75% स्कोर किया है. कितना किया एग्जैक्ट नंबर हमें नहीं पता है. जितने टोटल मार्क्स थे उसमें से उसने 75% स्कोर किया है. द टोटल मार्क्स ऑफ द टेस्ट वर 60. हाउ मैनी मार्क्स डिड ही स्कोर. राहुल ने 60 में से 75% मार्क्स स्कोर किए हैं. तो उसने कितने मार्क्स स्कोर किए हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, 75% ऑफ 60 फाइंड करना होगा. So we find 75% of 60. So 75 as it is, परसेंटेज है तो डिनोमिनेटर में 100 जाएगा, ऑफ की जगह पे मल्टीप्लिकेशन का सिंबल एंड दिस 60 एज इट इज़. सो नाउ यहाँ से 0 0 कट होगा, और भी कट हो सकता है. 6 को कट करके यहाँ पे 3 2 ज़ा 6 लिख सकते हैं. 10 को कट करके 5 2 ज़ा 10. सो 2 2 कट, यहाँ पे भी कट हो सकता है. 75 डिवाइडेड बाई 5 इज पॉसिबल. 15 5 ज़ा होगा, 15 5 ज़ा 75. सो नाउ 5 5 कट फ्रॉम हियर. सो नाउ यू हैव 15 मल्टीप्लाइड बाई 3. सो 15 3 ज़ा 45, यानी कि राहुल ने टोटल 60 मार्क्स में से 45 मार्क्स स्कोर किए हैं. सो फाइनल आंसर दैट राहुल स्कोर 45 marks in maths class. Next is question number 4. Sanjana scored 45 marks out of 75 in history. संजना ने 45 मार्क्स स्कोर किए हैं. 75 में से टोटल 75 मार्क्स है, उसमें से संजना ने स्कोर किए हैं 45 मार्क्स. व्हाट परसेंटेज ऑफ मार्क्स हैज़ शी स्कोर.
यानी कि उसने ये जो स्कोर किया है 45 आउट ऑफ 75, उसने कितना परसेंट स्कोर किया, अभी तक आपको परसेंट दिया हुआ था, आप उसको मार्क्स में कन्वर्ट करते थे। अभी यहाँ पे आपको मार्क्स दिए हैं, इनको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो यू नो दैट व्हाट टू डू, मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 100। बट उसके पहले आगे वाला कैसे बनाएंगे? सो डिनोमिनेटर में आपको टोटल मार्क्स लिखने होते हैं। हियर टोटल मार्क्स इज 75, सो 75 डिनोमिनेटर में लिखना है। अभी उसने 75 में से स्कोर किया है 45 मार्क्स का, तो जितना स्कोर किया है उसको लिखो न्यूमरेटर में। सो 45 अपॉन 75, यानी कि उसने 75 में से 45 मार्क्स स्कोर किया। आपके एग्जाम में भी सपोज कि आपके टोटल 75 मार्क्स की एग्जाम थी, उसमें से आपके 45 है, तो इस तरह से लिख के आते हैं। टोटल मार्क्स डिनोमिनेटर में होते हैं, न्यूमरेटर में आपने कितने मार्क्स स्कोर किए हैं वो होता है। तो सेम यही प्रोसेस है। अभी आपको इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, यानी कि मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 100। परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। परसेंटेज का सिंबल कहाँ से आएगा? डिनोमिनेटर में 100 है, वहाँ पे आप परसेंटेज का सिंबल लगा सकते हो इसको हटा के। सो 45 अपॉन 75 एज इट इज़, मल्टीप्लाइड बाय 100 एज इट इज़। डिनोमिनेटर में जो 100 है उसकी जगह पे परसेंटेज का सिंबल लगाना है। अभी यहाँ से जितना कट हो उतना कट करो। सो यहाँ पे ये सारे जो है 25 से कट हो सकते हैं। आप यहाँ पे 25 भी लिख सकते हो, 15 फाइजा लिख के कट करो, फिर आगे कट करो। डायरेक्ट करना हो तो आप यहाँ पे 25 4 100 होता है, आप इस तरह से भी कट कर सकते हो। 25 4 100 एंड हियर 25 3 75। आप किसी भी तरह से कट कर सकते हो। यहाँ पे 15 फाइजा, यहाँ पे 25 ऐसा करके भी कर सकते हो। लास्ट में आंसर तो सेम ही आने वाला है। सो नाउ 25 कट फ्रॉम हियर। नाउ 45 भी कट हो सकता है 3 से। 15 3 होगा, 15 3 45, सो 3 3 कट। सो नाउ इन न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर में तो सब कुछ कट हो चुका है। न्यूमरेटर में है 15 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज इक्वल टू 15 4 60%, यानी कि संजना ने 60% मार्क्स स्कोर किया है। सो फाइनल आंसर भी लिखना होगा। Final answer is percentage of marks. Percentage of marks Sanjana score is equal to 60%. So write here 60%. Next is question number 5. A school worked 210 days in a year. Hari was absent for 20 days because of illness. टोटल स्कूल ने वर्क किया है 210 डेज। 210 डेज में से हरी 20 डेज एब्सेंट रहा है बिकॉज ऑफ इलनेस। फाइंड हिज परसेंटेज ऑफ अटेंडेंस फॉर द ईयर। अभी उसने टोटल 210 में से 20 डेज तो वो एब्सेंट रहा है, तो वो कितने डेज प्रेजेंट रहा है, उसकी अटेंडेंस कितनी, यानी कि वो कितने डेज प्रेजेंट रहा है, उसको परसेंटेज में फाइंड करना है। पहले तो हमारे पास उसके एब्सेंट डेज है, हम यहाँ से उसके प्रेजेंट डेज फाइंड करेंगे। प्रेजेंट डेज कैसे फाइंड करेंगे? तो टोटल वर्किंग डे है 210 डेज। सो टोटल डेज इज इक्वल टू 210। उसमें से हरी एब्सेंट रहा है 20 डेज। सो एब्सेंट डेज इज इक्वल टू 20। अगर आप 210 में से 20 को माइनस कर दो तो आपको ये पता चल जाएगा कि वो कितने डे प्रेजेंट रहा है। सो सब्ट्रैक्शन। सो यहाँ पे आपको जो आंसर मिलेगा वो होगा प्रेजेंट डेज। सो पहले हम उसकी प्रेजेंट डे फाइंड करेंगे, देन वी कन्वर्ट इट इनटू परसेंटेज। 0 - 0 इज 0, 1 - 2 is not possible, so tens वाली प्लेस से 10 बोरो करो, 1 + 10 11, and here 2 - 1 is 1. Now 11 - 2 9, and 1 here nothing, so we can consider here 0. 1 - 0 is 1, so present days is equal to 90. और ये टोटल 210 डेज में से 190 डेज प्रेजेंट रहा है, बाकी के 10 डेज एब्सेंट। चलो अभी ना वो प्रेजेंट डेज हमें मिल गए हैं, अभी हमें इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। परसेंटेज में कन्वर्ट करें यानी कि मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 100। आगे क्या लिखोगे? तो आगे
टोटल वर्किंग डेज है 200, उसमें से वो प्रेजेंट रहा है 190 डेज, यानी कि आप टोटल डेज को लिखोगे डिनोमिनेटर में 210 जाएगा, डिनोमिनेटर में प्रेजेंट डेज है 190, सो 190 को लिखना है न्यूमरेटर में 190, टोटल 210 में से 190 डे प्रेजेंट है। परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, सो मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 190 अपॉन 210 मल्टीप्लाइड बाय 100, यहाँ तक एज इट इज, डिनोमिनेटर में 100 है, उसकी जगह पे परसेंटेज का सिंबल। अभी यहाँ से जो कट हो सकता है उतना कट कर दो, सो यहाँ पे कट हो पाएगा 0 0, देन और कुछ कट नहीं हो सकता बिकॉज दिस इज इवन नंबर, दिस इज ऑड नंबर, यहाँ पे ये भी कट नहीं हो सकता। तो अभी हम न्यूमरेटर में मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 190 मल्टीप्लाइड बाई 10 इज इक्वल टू 1900 होगा, एक जीरो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, 190 10 ज़ा 1900 एंड डिनोमिनेटर इज 20 एंड अभी परसेंटेज का सिंबल एज इट इज रखो। नाउ 1900 डिवाइडेड बाई 21 आपको करना है, उसके लिए पहले आपको 21 का टेबल साइड में बनाना होगा, 21 का टेबल बनाओ एंड देन 1900 डिवाइडेड बाई 21, 1900 डिवाइडेड बाई 21, पहले आपको 21 का टेबल यहाँ पे बनाना होगा। सो वी स्टार्ट विथ here 21 1 za 21, 21 2 za 42, 21 3 za मल्टीप्लिकेशन करते जाओ, 3 1 za 3 एंड 3 2 za 6, सो 21 3 za 63, देन 21 4 za 4 1 za 4, 4 2 za 8, सो 21 4 za 84, देन 21 5 za 5 1 za 5, 5 2 za 10, so 105, 21 5 za 105, then 21 multiplied by 6 करना है, so here 21 multiplied by 6, 6 1 za 6 and 6 2 za 12, so 126, then 21 multiplied by 7 is equal to 7 1 za 7, 7 2 za 14, so answer is 147, then 21 8 za 8 1 za 8 and 8 2 za 16, so answer is 168, and then 21 9 za, so 9 1 za 9 and 9 2 za 18, so answer is 189, 21 9 za 189 and last 21 10 za 210। अभी यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करो, सो 21 के टेबल में तीनों डिजिट्स हमें साथ में लेने होंगे बिकॉज 19 अगर दो लिए तो 19 या 90 से छोटा नंबर तो 21 के टेबल में आएगा नहीं, तो तीनों को साथ में लो, 190 से कम नंबर 21 के टेबल में कब आता है, सो यहाँ पे 21 9 जा 189, सो 21 9 जा 189, नाउ सब्ट्रैक्शन, सो हियर 0 - 9 इज नॉट पॉसिबल, सो यहाँ पे 10 टेंस वाली प्लेस से 10 बोरो किया, 0 + 10 10, यहाँ पे 9 - 1 8, नाउ 10 - 9 1, 8 - 8 0, 1 - 1 0, यहाँ पे अभी ये 0 नीचे लाएंगे, 20 दिस इज 10, अभी 21 के टेबल में 10 या 10 से छोटा नंबर तो आएगा नहीं, हमें एक और 0 चाहिए मल्टी डिवीजन आगे बढ़ाने के लिए, और 0 कहाँ से आएगा, पहले यहाँ पे हम पॉइंट रखेंगे, देन 0 यहाँ पे 21 के टेबल में 100 से छोटा नंबर कब आएगा, 21 4 जा 84, बिकॉज 21 5 जा 105 ये ज़्यादा हो जाएगा, सो 21 4 जा 84, 21 4 जा 84, नाउ सब्ट्रैक्शन, सो हियर 0 - 4 इज़ नॉट पॉसिबल, टेंस वाली प्लेस पे भी 0 है, 100 वाली प्लेस पे जाओ, 0 + 10 10, हियर 9, हियर 1 - 1 0, नाउ 10 - 4 6, 9 - 8 1, अभी ये यहाँ से आगे चलता ही जाएगा, हमें यहाँ पे स्टॉप कर देना है 9.4, सो आंसर इज 9.4%. This is percentage of Hari's attendance in school. So final answer is percentage of
Hari's attendance in school इज़ इक्वल टू 9.5%। सो यहाँ पे ये एक्सरसाइज ख़त्म हो रही है। ये पूरी एक्सरसाइज आपको नोटबुक में कंप्लीट करनी है, एक्सरसाइज 6.3।